मुझे नहीं समझ में आता कि भगवान से लोग डरते क्यों हैं। अरे डरो ना भाई, डरो अपने कर्म से डरो, भगवान से क्या डरना। भगवान तो सबके लिए बराबर ही करते हैं, सबके लिए बराबर करते हैं। हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और अगर नहीं स्वस्थ हैं तो ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप लोगों को जल्द से जल्द ठीक करें, जल्द से जल्द स्वस्थ करें एंड आप लोग हैप्पी रहें, खुश रहें, अपने लाइफ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड दिल से हैप्पी रहें और अपने सपनों को पूरा करने में पूरा प्रयास करें एंड सफल भी हो जाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे भारत के साथ साथ अदर कंट्रीज भी जो हैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इस समय ग्रोथ हो रही है। बहुत तेज़ी से आध्यात्मिकता जो है बढ़ रही है। हमारे सनातन धर्म में लोग शामिल हो रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अपना भारत जो है विश्व गुरु एक दिन बनने वाला है, तो उसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। क्योंकि जो हमारे युवा लोग हैं, युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ चुका है आध्यात्मिकता को लेकर के, जो कि लोग बहुत तेज़ी से किसी भी ईश्वर, मतलब उनके जो भी प्यारे ईश्वर जी हैं, इष्ट देव हैं, जो भी महादेव जी हो गए, कृष्ण भगवान जी हो गए, राम भगवान जी हो गए, हनुमान जी और माता रानी, राधे रानी, जो भी जिनके प्रति भी उनका मतलब लगाव है, की तरफ वो आकर्षित हैं। आजकल देखने को मिल रहा है कि वो लोग बहुत ही अच्छे से अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि उन लोगों की जो है थोड़ा सा मेंटल स्थिति सुधर गई है, ठीक हो गई है, कि वो लोग अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं और हमारे सनातन धर्म की और ग्रोथ हो रही है। सनातन धर्म तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों से भटक चुके थे, अलग हो गए थे, इधर उधर मतलब बिखर चुके थे, अब धीरे धीरे ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा कर रखी है सब पर कि सबके माइंड जो है थोड़ा सा खुल रहे हैं और लोग धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें देख करके मुझे मतलब अंदर से बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है कि लोग ईश्वर से जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ईश्वर ने हमारे लिए क्या नहीं किया है, बहुत कुछ किया है और वो हमेशा करते रहेंगे। उनके अंडर में ही तो सब कुछ है। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो कि नहीं मानते हैं ईश्वर को, भूल चुके हैं, भटक गए हैं, उनसे मतलब किनारा कर लिए हैं। बट अभी जो आगे सिचुएशंस आने वाली हैं, धीरे धीरे तो बहुत कुछ हम लोगों ने फेस कर लिया है, बहुत कुछ फेस किया है। फेस करने का मेरा ये मतलब है जैसे कि मार धाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब किसी के दिल में थोड़ी सी दया नाम की चीज़ नहीं है। जो भी लोग, कोई अपने हस्बैंड को काट के क्या कर रहा है, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कोई अपनी पत्नी के साथ मार दे रहा है उसको। हस्बैंड वाइफ ही नहीं, बाकी भी रिलेशंस में कुछ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है इस समय। मानव की सही बता रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, मेंटल स्थिति, जो कि लोग इतने अधर्म कर रहे हैं, इतने अधर्म कर रहे हैं। अधर्म, जो अधर्म कार्य है वो बहुत हो रहा है। तो वो सब ख़त्म करने का जो जरिया है हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी आध्यात्मिकता, वो धीरे धीरे अब वो भी समझ चुकी है कि अब हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे बढ़ रही है ज़रूरत, क्योंकि मानव लोग जो है ना, दिमाग उनका सटक चुका है। सही बताएं, दिमाग उनका सनक चुका है। वो बस अपनी भलाई के लिए वो दूसरे का वो क्या नुकसान कर रहे हैं, क्या नहीं नुकसान कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और अपने को आगे बढ़ाने के लिए किसी को मतलब गड्ढे में धकेल रहे हैं, उसके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत गलत हो रही हैं। तो ये सब देखते हुए अब आध्यात्मिकता जो है वो भी धीरे धीरे अपना रूप, भयंकर वाला रूप लेने के लिए अब तैयार हो रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बदल चुके हैं, थोड़ा चेंजेस लाए हैं अपने अंदर और आध्यात्मिकता में कदम रखा हुआ है।
सनातन धर्म को अपनाए हैं। बहुत से अलग रिलीजन के भी हैं। हमारे भारत के साथ साथ जो अदर कंट्रीज़ भी है वो लोग भी हमारे सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं और मतलब उनको इतना समझ में आ चुका है कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। तो बहुत लोगों ने अपने आप को चेंजेस किया है, बदला हुआ है और अच्छे रास्ते पर, नेक रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर लोग चलना शुरू किए हैं। और युवा लोगों में जो ये क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वो शांति देता है। बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब लोग जुड़ रहे हैं ईश्वर से। बहुत अच्छी बात है कि उनको याद तो आया कि ईश्वर हैं, कोई है जो हमारा सब कुछ है, जिनसे हम हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हमारा स्वीकार हो। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि भोले भटके लोग हैं जो भक्ति के रास्ते पर नहीं थे, उनके जरिए कितने लोगों ने भक्ति का रास्ता अपनाया हुआ है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़े हैं और बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा और एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं वो लोग भी। तो कम से कम उनके बहाने भी लोगों को ईश्वर याद आए और वो लोग भी चल पड़े हैं ईश्वर की खोज में। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रेमानंद महाराज जी के अलावा भी और बहुत सारे गुरु लोग हैं जो कि अपना अपना योगदान सनातन धर्म में बखूबी निभा रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा भारत जो है एक विश्व गुरु बन के उभरे। और बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर के प्रति लोग इतना आकर्षित हुए हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा है। और जो लोग नहीं ईश्वर में बिलीव करते हैं, खुद ही को सब कुछ मानते हैं या अपने जो भी जितना भी वो पढ़ लिख लेते हैं अपने सेंस के हिसाब से, तो वो लोग भी ज़्यादा नहीं बिलीव करते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे, सारे लोग नहीं है, पढ़ने के बावजूद भी लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसा कि नहीं करते, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर को मानना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि भगवान से आप लोग डरते क्यों हो भाई? भगवान से क्यों डरते हो? वो कोई बंदूक कट्टा वगैरह लेके खड़े हैं क्या कि हमने अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो उड़ा देंगे हमको, हमारी जान चली जाएगी? ऐसा तो कुछ है नहीं। अरे जैसे धरती पे लोग हैं, किसी को आप फ्रेंड बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, उनसे अपना दुख सुख शेयर करते हैं, बहुत क्लोजली जो फ्रेंड्स बनाते हैं कि मतलब जो चीज़ें आप किसी से ना बोल सकें वो आप उस फ्रेंड से ज़रूर, एक फ्रेंड्स होता ही है जिससे आप बताते हैं। चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपके घर में घर के फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, तो आप शेयर करते ही हैं ना। सेम वैसे ही ईश्वर को भी बना के रखिए, अपना दोस्त बना के रखिए। देखिए रिश्ता कितना अच्छा चलता है आपका और आपके ईश्वर के बीच का। बहुत ही मस्त, एकदम स्मूथली, प्यारा सा, बहुत ही अच्छा रिश्ता चलता है। उतना साथ धरती पे लोग नहीं देंगे जितना ईश्वर देने वाले हैं। आपके बिना कहे, आप नहीं चाहोगे ना, फिर भी वो अपना काम करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो तो आप उन्हीं के ना। बट आपके कर्म के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कर्म क्या कर डालते। और जो भगवान के मतलब संत लोगों के संगत में हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, देवी देवता लोगों से लोग जो जुड़े हुए हैं, उनका तो माइंड सही रहता है। कुछ लोग निकल जाते हैं जो नाम पर, भगवान के नाम पर भी उल्टे सीधे कार्य करते हैं। अगर आपने गलत कर्म कर दिए हैं तो आज आपने किसी के साथ किया तो कहीं ना कहीं वो आपको रिटर्न मिलेगा ही, क्योंकि प्रकृति का काम ही संतुलन बना के रखना। तो अगर आपने किसी के प्रति कोई गलत आपने विचार रखा है या गलत कमेंट्स किया है या गलत चीज़ें उसके साथ करी है, हर्ट किया है, परेशान किया है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ होगी, वापस लौट कर होगी, क्योंकि तभी तो इक्वल होगा, तभी तो संतुलन बनेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और अगर आप ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो 100% चांस है कि आपसे कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज आपके अंतरात्मा जो है वो सही रास्ते पर हमें लेके चलती है। और
आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारे अंतरात्मा में दो चीज़ें हैं, मतलब अगर हम कोई कार्य करने जाते हैं तो एक हमारा मन जो है वह कहता है कि नहीं यार ये काम करो करो, आप करो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार ये गलत कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो अगर हम वही मान लें, वही सुन लें ना, तो हमसे गलती हो ही ना। लेकिन हम नहीं मानते हैं, तो मन की सुन लेते हैं कि नहीं चलो छोड़ो, जाने तो देखा जाएगा बाद में, अभी कभी। तो यही हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि आत्मा जो हमारे अंदर जो ईश्वरीय तत्व है, जो वो हमको हिंट करता है, वो हमको इंडिकेट करता है, वो हमको बताता है कि आप सही करो, ये चीज़ गलत है, ऐसे मत करो, ये मत करो। बताने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम हैं कि अपने आगे सुनते ही नहीं हैं, अपनी चलाते हैं। तो फिर भाई जब अपनी चलाए तो अब गलत हो गया तो वो तो आपको रिटर्न्स मिलेगा ही, आपको रिटर्न्स मिलेगा, आपको वो चीज़ें इक्वल करनी पड़ेंगी। किसी के प्रति अगर आपने कुछ गलती करी है तो कहीं ना कहीं आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ईश्वर से जुड़े होते हैं, अगर आध्यात्मिकता में होते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो वहाँ से हमको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। गलत कार्य ना करें, ये भी प्रेरणा हमको आध्यात्मिकता से ही मिलती है। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग डरते हैं ईश्वर से, प्लीज़ आप लोग डरो नहीं। डरना है तो अपने कर्म से डरो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और ईश्वर से प्रेम करो आप लोग भी, क्योंकि आगे जो समय आने वाला है ना, जो आगे सिचुएशंस आने वाली है ना, उससे हमें लड़ना है। अभी तो हालात इतने बुरे हो गए हैं कि मतलब किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है, किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है कि कौन क्या कब कर दे, क्या बोल दे, क्या नुकसान कर बैठे। हम नहीं जानते हैं। तो हमको आगे आगे जो और फेस करना है, जो प्रॉब्लम आगे आने वाली, बहुत भयंकर प्रॉब्लम आने वाली है आगे, तो उन सब चीज़ों को फेस करने के लिए हमें आज से तैयारी करनी पड़ेगी अपने आप पर। काम को अलग रख दो, काम जो है आपका जॉब वगैरह है वो तो चल ही रही हैं। अपने ऊपर भी थोड़ा फोकस करो, अपने ऊपर भी थोड़ा काम करो, अपने आत्मा पर थोड़ा काम करो, ताकि आप लोग उस काबिल बन सकें कि अगर कोई परिस्थिति आ रही है, कोई बुरी परिस्थिति आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स फेस करना है, तो हम इतने काबिल रहें, अंदर से इतने स्ट्रांग रहें कि वो हमको चोट ना पहुंचाए, वो हमको दर्द ना दे, वो हमको तकलीफ ना दे, और हम अच्छे से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, उसको हैंडल कर पाएँ, ठीक है। तो आप लोग भी अपना अपना ख्याल रखिए एंड ईश्वर से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे बहुत मुश्किल आने वाली है, बहुत मुश्किल आने वाली है। तो अगर हम आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे तो प्रॉब्लम फेस करना में हमें बहुत आसानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दुनिया से टूट जाते हैं, लेकिन एक ईश्वर होते हैं जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है कि एक दिन सब सही होगा, एक दिन सब सही होगा, ईश्वर अपने साथ हैं तो सब ठीक होगा। और हकीकत में होता भी है ऐसा। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना अपना ख्याल रखिए एंड मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर से जुड़ जाइए, अपने दोस्त बनाइए, अपना फ्रेंड्स बनाइए, उनको फ्रेंड्स बना के देखिए कितना मज़ा आता है। जो चीज़ें हम किसी से नहीं बोलते, आप ईश्वर से बोल के देखो। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये लोग सुनते हैं। जब हम अकेले होते हैं ना, कोई नहीं सुनता ना, तो पूरा ब्रह्मांड हमको सुनता है। हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट देव हमको सुनते हैं, वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। आप धरती पर ना बनाओ किसी को दोस्त, ना बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि उस काबिल है भाई, आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, तो कीजिए। लेकिन एक ना एक दिन कहते हैं ना कि ज़्यादा मिठाई में कीड़ा पड़ ही जाता है, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपका कोई क्लोज है या कोई किसी से आपकी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है, रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो कभी ना कभी भगवान ना करें कि ऐसा कुछ हो आपके बीच, बट कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जहाँ से दिल को चोट पहुँचती है। हमको फिर यकीन नहीं होता कि ये इंसान ऐसा कर सकता है या ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, जिस पे हमने पूरा विश्वास किया था, जिस पे हमने भरोसा किया था, जिसको हम जानते थे। एक ना एक दिन तो ये हकीकत आनी ही है आपके सामने।
आप टूटोगे बिखरोगे तब किससे बोलोगे, तब कौन होगा आपके साथ? जिस पर आपने भरोसा किया, विश्वास किया, जिसको आपने जाना, जो जिसको आप अपने बहुत करीब समझते थे, जब वही वही आपको बस छुरा भोग दे तो फिर कहाँ जाओगे आप, किससे बोलोगे? तो इससे बेस्ट है कि आप ईश्वर को अपना दोस्त बनाओ, ईश्वर को अपना फ्रेंड्स बनाओ, उनसे अपने दुख सुख शेयर करो। हर हालात में ईश्वर आपके साथ होते हैं। अगर आप किसी भी ईश्वर, किसी भी गॉड को मतलब आप दिल से मानते हैं, तो वो आप अगर कुछ गलत भी करने के लिए ईश्वर से मतलब प्रार्थना करोगे ना, कि नहीं मतलब मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल, ईश्वर तो कर ही देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन उनको ये भी पता होता है कि आप जो मांग रहे हो ना, उसके पीछे क्या है, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या आपका नुकसान हो सकता है, उनको पता होता है। लेकिन वो आपके मांग के आगे, आप उनके भक्त, वो मजबूर होते हैं वो देने के लिए, कर देते हैं। लेकिन वो उस चीज़ का भी सॉल्यूशन उनके पास होता है, बट समय आने पे सब धीरे धीरे सही होता है। ठीक है, तो आप लोग भी ईश्वर पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। एंड अदर कंट्री के लोग जब हमारे सनातन धर्म को इतना फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम भारत में ही रह करके क्यों ना करें फॉलो? और हम एक हिंदू हैं, तो हमारे लिए तो सनातन धर्म है ही। हम हिंदू हैं, भारत की भूमि पर हैं, बहुत हमको गर्व महसूस होता है कि कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे जो कि भारत में हमको, हमारा जन्म जो भारत में हुआ, विश्व पुण्य भूमि पर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का। और ईश्वर ने हमें इंसान बना करके एक और मौका दिया है कि आप ईश्वर के करीब जा सको। जो जो गलतियाँ आपने पिछले जन्म में करके यहाँ तक आप पहुँचे हो, इस जन्म में आप वो गलतियाँ ना करो। एक और मौका दिया है ईश्वर ने, एक और चांस दिया है कि उसमें ना सही तो इसमें सीख जाओ। क्या पता इसमें भी उल्टे सीधे कर्म करके डेथ हो जाती है, इसके बाद फिर और कर्म के अनुसार आपका जन्म होगा। क्या पता आप व्यक्ति के रूप में आए, इंसान के रूप में आए, या फिर कोई जानवर बन जाएंगे, तो फिर तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा ईश्वर को पाना। ईश्वर को पाने का मौका बस एक ही है कि हम मानव के रूप में हैं, व्यक्ति के रूप में हैं, इंसान के रूप में हैं। तो यही एक जरिया है ईश्वर को पाने का, ईश्वर तक पहुंचने का इसी जन्म में। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग अपना काम कीजिए, जो भी जॉब वगैरह है, जो भी आपका नौकरी वगैरह है, जो भी कार्य है आप अच्छे से कीजिए। जो घर का है वो कीजिए, बाहर का है वो कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि 1 घंटे अपने लिए आप ज़रूर निकालिए, 1 घंटे अपने लिए ज़रूर निकालिए मेडिटेशन वगैरह करने के लिए, जिससे कि आप ईश्वर से जुड़ पाएँ। ठीक, ओके, अपना अपना ख्याल रखिएगा। मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।